दोस्तों अभी हाल ही में एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर करने यानी असेंट देने अपनी सहमति देने के लिए समय सीमा तय कर दी। नहीं देखा हो अगर आपने ये वीडियो तो लिंक में जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। लेकिन उसके ठीक बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ही 14 सवाल पूछ लिए हैं। यह आर्टिकल 143 है क्या, ये मैं आपको आज समझाऊंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रेफरल जुरिस्डिक्शन है, जिसे हिंदी में कहा जाता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। क्या सवाल पूछे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और क्या सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता है कि वो इन सवालों का जवाब दे? इन सवालों के ठीक जवाब क्या हो सकते हैं, इन सब बातों की पड़ताल आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। लास्ट तक जुड़े रहना है आपको इस वीडियो से, और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। मैं उसके सटीक उत्तर आसान शब्दों में आपको कमेंट में ही देने का प्रयास करूंगा, या अगर कोई बात पब्लिक इंटरेस्ट की होगी तो उसके लिए हम डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे। आइए शुरू करते हैं यहां से। तो आर्टिकल 143 क्या है, यहां से मैं शुरू करता हूं। भारत के संविधान में आर्टिकल 143 जो है यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सके। यह संवैधानिक मुश्किलों को सुलझाने में मदद करता है। इसमें मुख्य रूप से दो तरह की राय के लिए दो अलग अलग सब आर्टिकल या क्लॉज हैं। आर्टिकल 143 सब आर्टिकल 1, इसमें लिखा है राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह सवाल किसी मौजूदा विषय से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए समझें तो कोई नया कानून बनाने से पहले उसकी संवैधानिक वैधता की जांच इस राय के माध्यम से ली जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट की राय मिलने के बाद कानून का ठीक निर्माण हो सकता है। फिर दूसरा है आर्टिकल 143 का सब आर्टिकल 2। अगर कोई विवाद किसी ऐसी संधि यानी ट्रीटी, समझौता या किसी दस्तावेज से जुड़ा है जो संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले से चल रहा था, तो राष्ट्रपति उसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के सब आर्टिकल 1 का उपयोग अभी किया है और 14 सवाल पूछे हैं। ये 14 प्रश्न क्या हैं, वन बाय वन देखते जाइए स्क्रीन पर। तो पहला सवाल जो राष्ट्रपति ने पूछा है वो ये है कि क्या राज्यपाल फैसला लेते समय, जब भी वो फैसला लें, मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं? दूसरा, क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? तीसरा, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोकता है? चौथा सवाल यह है कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है कि कितने समय वो किसी विधेयक पर अपना असेंट, अपनी सहमति देंगे, तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? पांचवा सवाल है कि क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? छठा सवाल है कि क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? सातवां सवाल है कि क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? आठवां सवाल है कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? नौवां सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या राज्य विधानसभा के पारित किए कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू हो सकते हैं? 11वां सवाल यह है कि क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना जरूरी है? 12वां सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे दिशा निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या मौजूदा कानूनों से मेल न खाता हो? 13वां सवाल यह है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? और 14वां अंतिम सवाल यह है कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प हो सकते हैं। तो यह 14 सवाल राष्ट्रपति ने पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट इन पर अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है, मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी राय आती है तो उस पर हम बहुत डिटेल में लेक्चर बनाएंगे। हो सकता है 14 प्रश्नों के 14 अलग अलग लेक्चर्स में मैं जवाब आपको दूं और सुप्रीम कोर्ट के किसी राय की हम व्याख्या करें। लेकिन फिलहाल कुछ प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे दूं। पहला प्रश्न तो यह है कि राष्ट्रपति ने ये प्रश्न क्यों पूछे हैं? क्या पहले भी राष्ट्रपति ने कभी ऐसे प्रश्न पूछे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कोई राय दी है? और क्या राय देने पर राष्ट्रपति ऐसी राय से बंधा हुआ है? आइए इन प्रश्नों की पड़ताल करते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल क्यों किए हैं? तो आपको बता दूं, तमिलनाडु विधानसभा में 2020 से 2023 के बीच 12 विधेयक पारित किए गए थे।
इन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल RN रवि के पास भेजा गया। उन्होंने विधेयकों पर कोई कार्यवाही नहीं की और विधेयकों को अपने पास रख लिया। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। इसके बाद राज्यपाल ने 10 विधेयक बिना साइन किए लौटा दिए और 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज दिया। सरकार ने 10 विधेयक दोबारा पारित कर राज्यपाल के पास भेज दिए। राज्यपाल ने इस बार भी उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को एक अहम फैसले में राज्यपाल के इस तरह विधेयक को अटकाने को अवैध बता दिया। जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने राज्यपाल से कहा कि आप संविधान के हिसाब से चलें, पार्टी लाइन की मनमर्जी से नहीं। राज्यपाल ने ईमानदारी से काम नहीं किया, इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 10 विधेयकों को पारित माना जाए। यह देश में पहली बार था जब राज्यपाल की असेंट के बिना किसी राज्य में कोई कानून पारित हुआ मान लिया गया, जो कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्या राष्ट्रपति ने पहले भी कभी सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है या ये पहली बार हुआ है, और क्या सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है? तो भारत के राष्ट्रपति समय समय पर आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगते रहे हैं, राय मांगते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्लॉज 1 के तहत राय देने के लिए बाध्य नहीं है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। यानी अगर कोर्ट को लगे कि मामला राय देने के लिए ठीक नहीं है तो कोर्ट मना भी कर सकता है। लेकिन 143 क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट को राय देना अनिवार्य हो जाता है। आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 143 क्लॉज 1 के तहत प्रश्न पूछे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है। इससे पहले कई बार, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बात में राम मंदिर विवाद पर नरसिम्हा राव की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा था, और आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के मामलों में राय देना आर्टिकल 143 के दायरे में नहीं आता। 1993 में कावेरी जल विवाद पर भी कोर्ट से राय मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने राय देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा 2002 में गुजरात चुनावों के मामले में कोर्ट ने कहा था कि अपील या पुनर्विचार याचिका की बजाय रेफरेंस भेजना गलत है। आपको बता दूं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, उसी तरह राष्ट्रपति और केंद्र की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अगर किसी मामले में कोर्ट अपनी राय दे दे तो यह राष्ट्रपति की मर्जी है कि उसको माने या न माने। ये राय महत्वपूर्ण तो है लेकिन बाध्यकारी नहीं होती। अब उस आर्टिकल की भी चर्चा कर लेते हैं जाते जाते, जिसे संविधान का आर्टिकल 142 कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को इमेंस पावर देता है और इसी 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि राज्यपाल के हस्ताक्षर किए बिना भी कानून पारित माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर 142 का इस्तेमाल किया है और कुछ मामले मैं आपको बता दूं जिसमें 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, निर्णय दिए हैं। आपको बता दूं 1950 से लेकर 2023 के बीच लगभग 1579 मामले ऐसे हैं जिसमें आर्टिकल 142 के तहत फैसले सुनाए गए थे, जिसमें ज्यादातर सवाल जो है वो सिविल मामलों से रिलेटेड थे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल 791 मामलों में ही किया है। आपको 2012 का सहारा सेबी केस याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था और इसके लिए विशेष मैकेनिज्म भी तैयार किया गया था। कानून में यह मैकेनिज्म स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था। फिर 2016 में हाईवे के किनारे शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए। फिर 2019 में कोर्ट ने राम मंदिर पक्ष में फैसला दिया था और मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन अलग से देने का आदेश दिया था। यह भी आर्टिकल 142 की शक्ति का उपयोग करके ही किया गया था। फिर 2023 का लेटेस्ट मामला शिवसेना महाराष्ट्र सरकार विवाद का आपको याद होगा। कोर्ट ने माना था कि तत्कालीन डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने गलत कदम उठाए थे, लेकिन बागी जो विधायक हैं उनकी सदस्यता को बहाल करने या निरस्त करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था और आर्टिकल 142 की संभावित सीमाएं यहां पर हमको दिखी थी। फिर 2023 का दिल्ली बनाम LG का मामला था, जहां केजरीवाल की सरकार लगातार LG से लड़ाई लड़ रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की सरकार को अफसरों पर अधिकार है आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की शक्तियों का उपयोग करके ही ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे दिल्ली के संबंध में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 142 क्या है, 143 क्या है। 143 आर्टिकल के साथ ही हमने उसके क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को भी बहुत डिटेल में समझा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या दिशा निर्देश देती है और हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर पूछिएगा। मुझे खुशी होगी आपके लिए डिटेल्ड व्याख्या या लेक्चर लेकर आने के लिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए देश दुनिया के कानून को कानून की नजर से आसान भाषा में। नमस्कार, जय हिंद।